बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम तैमूर परदेसी तैमूरacademy.com की तरफ से वर्डप्रेस कंप्लीट उर्दू कोर्स के लेसन नंबर 3 के साथ हाजिर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आप लोगों को वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के बारे में बताऊंगा कि वर्डप्रेस का डैशबोर्ड कैसे और उसके अंदर क्या क्या ऑप्शन होते हैं। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि वर्डप्रेस को आप लोग अपने कंप्यूटर पे किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें वर्डप्रेस को ओपन करना होगा। उसके लिए आप लोग अपने माई कंप्यूटर या जिस ड्राइव में आप लोगों ने सेव किया था अपने वर्डप्रेस को वहाँ पे या इंस्टॉल किया था वहाँ से ओपन करें। और यहाँ पे आप लोगों को पता है बिटनॉमी से हमने इंस्टॉल किया था, यहाँ से रन एज एडमिनिस्ट्रेटर और यस, क्योंकि मैंने कहा था इसके बगैर आप लोगों का सॉफ्टवेयर जो है वो नहीं चलेगा। यहाँ से आप लोग इसको गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक कर दें और यहाँ पे ये लोकल होस्ट और यहाँ से एक्सेस वर्डप्रेस पे क्लिक कर दें तो आप लोगों का वर्डप्रेस जो है वो ओपन कर देगा ये जी। तो हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो चुकी है ऑलरेडी। यहाँ पे ये देखें हेलो वर्ल्ड के नाम से पोस्ट हुई, ये रीसेंट पोस्ट और ये वो। इसको हम इंशाल्लाह प्रोफेशनल डिज़ाइन करेंगे, आप लोगों को मज़ा आएगा इस कोर्स में और आप लोग ये सर्विसेज दे भी सकते हैं। अब मैंने कहा था कि आप लोगों ने अगर इसमें लॉगिन होना है तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पर आके नेक्स्ट टैब में पेस्ट करें और यहाँ पर WP- या डैश एडमिन आप लिख लें और इसको एंटर कर दें, ये लॉगिन हो जाएगा। मैंने आप लोगों को पता है कि पासवर्ड सेव किया हुआ था इसलिए ये डायरेक्ट लॉगिन हो रहा है। तो सबसे पहले आप जब ओपन करेंगे वर्डप्रेस तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पे लिखा है डैशबोर्ड, ठीक है। ये ऊपर हमारे पास एक बार आ रही है, यहाँ पे ये देखें तैमूर अकेडमी क्लास, यहाँ पे विजिट साइट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये देखें अपडेट का ऑप्शन है, वन प्लगइन अपडेट। यहाँ पे कमेंट्स आपके शो होंगे, यहाँ से आप न्यू पे क्लिक करके पोस्ट, मीडिया, पेज या यूज़र जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे वर्डप्रेस के बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे वर्डप्रेस। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ न्यू मॉडर्न पब्लिशिंग एक्सपीरियंस इज कमिंग सून। यहाँ पे ये तमाम जो है वो आप लोगों को इन्हें डिटेल दिया है कि आप लोग क्या करना चाहते हैं। अगर आप लोगों को यहाँ पे ये तमाम चीज़ें नहीं चाहिए, इतना लोग आप कहते हैं कि यार ये फालतू की चीज़ें क्या है, तो यहाँ से आप लोगों ने आके सिंपल इस डिसमिस पे क्लिक कर देना है तो ये ख़त्म हो जाएगा। अब सिंपल रह गया कि वेलकम टू वर्डप्रेस। यहाँ पे यह नीचे रखा है गेट स्टार्टेड, कस्टमाइज योर वेबसाइट, चेंज योर थीम कम्प्लीटली, जो कुछ करना चाहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या लिखा है, राइट योर फर्स्ट ब्लॉग पोस्ट, कि आप लोग पहली पोस्ट जो है ब्लॉग की बनाएं। उसके बाद ऐड एन अबाउट अस पेज जो है वो आपको पता है वेबसाइट में होता है, और व्यू योर साइट, इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ ओपन इन न्यू टैब तो हमारी जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे ये देखें हमारी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे मोर एक्शन पे लिखा हुआ है वेजेट्स मेन्यू, ये आप लोगों को बताऊँगा मेन्यू क्या होता है। मेन्यू ये होता है कि यहाँ पे आप लोगों का लिखा होता है होम, वीडियो, वॉलपेपर, ये वो ऊपर जो आ रहा होता है उसको मेन्यू कहते हैं। उसके बाद वेजेट्स ये आप लोगों को बताऊंगा क्या चीज़ है। टर्न कमेंट्स ऑन और ऑफ यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। लर्न मोर अबाउट आप लोग यहाँ पे अगर ज़्यादा करना चाहते हैं। अगर ये भी आप लोगों को तमाम चीज़ें नहीं चाहिए तो यहाँ से आप लोग सिंपल डिसमिस कर सकते हैं कि फालतू की चीज़ें और ख़त्म हो गई। अब यहाँ पे नीचे आ गया एट अ ग्लांस, इसमें आपको नज़र आएगा एक पोस्ट आप लोगों ने की है, एक कमेंट है, एक पेज है। उसके बाद वर्डप्रेस का कौन सा वर्जन आप रन कर रहे हैं, 4.9.8। उसके बाद 2017 थीम इंस्टॉल है। उसके बाद यहाँ पे क्विक ड्राफ्ट है। क्विक ड्राफ्ट का मतलब ये है कि आप लोग अगर को पोस्ट करना चाहते हैं उसको ड्राफ्ट में लगा दें, यहाँ पे टाइटल दे दें, कोई भी टाइटल देना और यहाँ पे आप लोग जो कुछ लिखना चाहते हैं वो लिख के यहाँ पे सेव एंड ड्राफ्ट कर लें। लेकिन फ़िलहाल हमने सेव एंड ड्राफ्ट नहीं करना, हमें ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों की अपनी वेबसाइट है तो आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक्टिविटी आप लोगों को दिखाएगा, रीसेंट पब्लिश क्या होगा, 30 सितंबर 4:25 AM हेलो वर्ल्ड ये पोस्ट की गई थी। उसके बाद रीसेंट कमेंट्स कौन सा था, उसके बाद वर्डप्रेस कमेंटर, ये वो तमाम चीज़ें आप लोगों के सामने है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप लोग वर्डप्रेस कमेंटर को अनअप्रूव करना चाहते हैं, रिप्लाई करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, स्पैम और ट्रैश व्यू, ठीक है। यहाँ पे ऑल
पेंडिंग अप्रूव्ड स्पैम, क्योंकि यहाँ पे अप्रूव्ड है ये कमेंट, ठीक है, ऑल में से एक ही है। उसके बाद यहाँ पे मोर लिखा हुआ है इस वेबसाइट के बारे में, आप लोग ये देखना चाहते हैं या नहीं, जो भी यहाँ पे ये तमाम वर्डप्रेस इवेंट्स न्यूज़ वगैरह, अगर इसको आप रखना चाहते हैं तो रख लेते हैं इसको। यहाँ पे ये देखें, इसको इस तरह बंद भी कर सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे बंद हो जाएगा यहाँ पे ये। तो अब ये थोड़ा खूबसूरत लग रहा है, ये देखिए इस तरह। यहाँ पे मैं ओपन कर दूँ तो इस तरह भी आप लोग कर सकते हैं, इनको क्लोज़ भी कर सकते हैं। अब हमारे पास एक और ऑप्शन है स्क्रीन ऑप्शन। यहाँ पे स्क्रीन ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पे ये देखें एट अ ग्लांस, अगर ये खुदा न खास्ता आप लोगों से बंद हो जाए या आप लोगों ने करना है तो यहाँ से आप लोगों को ओपन होगा, यहाँ से क्लिक करेंगे आ जाएगा। इसी तरह एक्टिविटी, क्विक ड्राफ्ट और यहाँ पे वर्डप्रेस इवेंट वगैरह, और वेलकम का जो मैंने बंद किया था उसको यहाँ पे मैंने डिसमिस कर दिया था। अगर वो भी आप लोग लाना चाहते हैं ये दोनों चीज़ें तो ये आप लोग ला सकते हैं। तो यहाँ से स्क्रीन ऑप्शन से ये होगा। उसके बाद यहाँ से इसको बंद कर दूँगा। तो ये था आप लोगों का वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। अब साइड वाली चीज़ें मेन है। सबसे पहले आएगा डैशबोर्ड का आपका मेन पेज आपको नज़र आएगा। उसके बाद अपडेट, अगर मैं अपडेट पे क्लिक करूं तो ये मुझे बताएगा कि आप लोगों का प्लगइन अपडेट करने वाला है, आप लोगों का थीम अपडेट करने वाला है, क्या चीज़ अपडेट करने वाली। तो यहाँ पे इसने बता दिया कि गूगल एनालिटिक्स फॉर वर्डप्रेस, ये वाला आप लोगों का प्लगइन जो है वो अपडेट करने वाला है। अगर आप लोग अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ से सिलेक्ट ऑल कर लें जितनी भी हो, और अपडेट प्लगइन पे क्लिक करेंगे तो अपडेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लास्ट चेक अक्टूबर 2018 कि अगर आप लोग वर्डप्रेस की अपडेट करना चाहते हैं, चेक अगेन यहाँ से करें तो आप लोगों को यहाँ पे अपडेट सारी बता देगा। थीम यहाँ पे आप लोग अप टू डेट हैं सारी चीज़ें। ये आप लोग याद रखें, जब भी आप वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाएं तो थीम प्लगइन को लाजमी अपडेट रखा करें। वेबसाइट ज़्यादा हैक होने के ख़तरे यहाँ से होते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं तो पोस्ट का ऑप्शन है। अगर पोस्ट पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ऑल पोस्ट, ऐड न्यू कैटेगरीज, टैग, कि आप लोगों की ऑल पोस्ट कितनी हुई हैं वेबसाइट में। अगर न्यू पोस्ट करना चाहते हैं ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने एक ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे टाइटल देंगे, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे, ये साइड पे कैटेगरी होंगी, तमाम चीज़ें होंगी, ये इंशाल्लाह हम देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये कैटेगरी बनाने के लिए टैग्स, जो आप लोग पता है यूट्यूब की वीडियोज़ वगैरह में यूज़ होते हैं वही टैग। उसके बाद यहाँ पे मीडिया, लाइब्रेरी, ऐड न्यू, लाइब्रेरी में जो जो आप लोगों ने तस्वीरें ऐड की होंगी। अब मैं लाइब्रेरी पे क्लिक कर देता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे हमारे पास नो मीडिया फाइल फाउंड, क्योंकि कोई भी फाइल हमने अपलोड नहीं की। तो यहाँ से आप लोग फ़ोटोज़ वगैरह ऐड कर सकते हैं। ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिलेक्ट एंड फाइल क्लिक करें तो माई कंप्यूटर से करना चाहते हैं, किसी भी जगह से करना चाहते हैं, ड्रैग आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे ऑप्शन है पेजेस। पेजेस में आ जाए, ऑल पेजेस, ऐड न्यू। अगर मैं ऑल पेजेस पे क्लिक करता हूँ तो हम देखते हैं हमारे पास दो पेजेस हैं, एक प्राइवेसी पॉलिसी और दूसरा सैम्पल पेज। यहाँ पे अगर आए मैं देखता हूँ ये पेज हमारे हैं किधर। तो यहाँ पे अब तो मुझे ये कोई पेज नज़र नहीं आ रहा। अब परेशान हो जाएंगे यार ये पेज हैं किधर। तो पेज आप लोगों को तब नज़र आएंगे जब आप लोग एक वेबसाइट को प्रॉपर कर लेंगे, उसके बाद आप लोगों को शो होना ये स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अब आप लोगों को मैं ये भी फ़र्क बताऊंगा इंशाल्लाह कि पेजेस और कैटेगरी में क्या फ़र्क होता है। उसके बाद न्यू करना चाहते हैं तो यहाँ से न्यू कर लें। उसके बाद कमेंटर, यहाँ पे कमेंट्स आपके सिंपल सी बात है कि कमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो कमेंट्स सारे शो हो जाएंगे, ये एक है। उसके बाद अपीयरेंस, मेन चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट। थीम, कौन से आप लोगों ने थीम इंस्टॉल किए हुए हैं, कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, वेजेट्स क्या है, मेन्यू क्या है, हेडर क्या है, एडिटर क्या है। अगर मैं थीम पे जाऊं तो यहाँ पे हमें ये दिखाएगा कि आप लोगों के पास कौन कौन से थीम है और एक्टिव कौन सा। 3 थीम है और एक्टिव हमारा 2017 है। उसके बाद 15, 16 ये वर्डप्रेस के बाय डिफ़ॉल्ट हैं फ्री वाले। ऐड न्यू करना चाहते हैं यहाँ से करें, सर्च यहाँ से करना चाहते हैं तो सर्च कर लें, ऐड न्यू के क्लिक करें, यो आप लोगों को कहेगा अपलोड कर लें, या यहाँ से फ्यूचर पॉपुलर पे क्लिक करूँगा ये सारे दिखाना स्टार्ट कर देगा। ये देखें, क्योंकि ये नेट पे ये देखें कितने कितने अच्छे थीम है, यहाँ से आप लोग कोई भी इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद कस्टमाइज, वेजेट्स, मेन्यू, इन तमाम चीज़ों को हम इंशाल्लाह एक एक करके देखेंगे। अब प्लगइन पे क्लिक करता हूँ, इंस्टॉल प्लगइन, ऐड न्यू एडिटर। अगर मैं इंस्टॉल प्लगइन पे आता हूँ तो मैं देखता हूँ मेरे पास कौन कौन से प्लगइन ऑलरेडी इंस्टॉल है। यहाँ पे ये ऑल इन एसईओ पैक ये भी इंस्टॉल कर दिया, ऑल इन 1WP माइग्रेशन, ये गूगल एनालिटिक, हेलो
डोली, उसके बाद जेटपैक, वर्डप्रेस, ये आपको मैं वो भी बताऊंगा कि आप लोगों ने प्लगइन कौन से अपनी वेबसाइट के लिए करने हैं, स्पीड के लिए, एसईओ के लिए, सिक्योरिटी के लिए, बैकअप के लिए, इंशाल्लाह ये तमाम चीज़ें। उसके बाद ऐड न्यू, अगर न्यू ऐड करना चाहते हैं यहाँ से भी कर सकते हैं। उसके बाद एडिटर, उसके बाद नेक्स्ट बारी आती है यहाँ पे यूज़र, ऑल यूज़र, ऐड न्यू यूज़र, योर प्रोफाइल। ऑल यूज़र पे मैं क्लिक करता हूँ कि हमारी वेबसाइट में कितने। अब यहाँ पे आप लोगों को एक तस्वीर नज़र आ रही होगी मेरी एडमिन, यहाँ पे आपको ईमेल नज़र आ रही होगी। तो ये मेरी जो तस्वीर लगी हुई है ये वर्डप्रेस पे मेरा अकाउंट है, इसलिए यहाँ पे तस्वीर शो हो रही है। आप लोग अगर आप लोगों ने साइड पे वेबसाइट में देखा होगा, नीचे जाते हैं तो यहाँ पे अबाउट ऑथर लिखा होता है, तो वहाँ पे उसकी तस्वीर भी लगी होती है। ये भी आप लोगों को बता दूंगा, आप तस्वीर वगैरह भी लगा सकते हैं। उसके बाद ऐड न्यू यूज़र करना चाहते हैं, ऊपर भी ऑप्शन है, यहाँ पे यूज़र नेम और ईमेल सारा कुछ दें। और न्यू यूज़र को आप लोग यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है, उसको सब्सक्राइबर बनाना है, कंट्रीब्यूटर, ऑथर, एडिटर या एडमिनिस्ट्रेटर, उसको कौन सी आप लोगों ने एक्सेस देनी है ताकि आप लोगों की वेबसाइट को मैनेज करे, या आप लोग एक अलहदा से यूज़र रखना चाहते हैं सिर्फ पोस्टिंग करें। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है टूल्स, यहाँ पे अवेलेबल टूल्स, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ये बहुत ही अच्छे हैं, इनके बारे में बताऊंगा। इंपोर्ट क्या है, एक्सपोर्ट क्या है डाटा के लिए। उसके बाद सेटिंग, सेटिंग तो बहुत ही लाजमी है, इंशाल्लाह तमाम चीज़ों को मैं कवर करूंगा। सेटिंग में जर्नल, राइटिंग, रीडिंग, डिस्कशन, मीडिया, परमालिंक्स, परमालिंक्स अब क्या है एसईओ के लिए बहुत ही लाजमी चीज़ है। उसके बाद प्राइवेसी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोलैप्स, मेन्यू, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये था वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और आप लोगों को डैशबोर्ड क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में जो आप लोगों को एक एक चीज़ जो है वो बना के दिखाऊँगा। पहले हम वेबसाइट बनाएंगे, उसके बाद हम पोस्ट लगाते जाएंगे, इसी तरह हम पेजेस बनाएंगे, फिर कैटेगरी बनाएंगे, थीम चेंज करेंगे, वेजेट्स में जाएंगे, मेन्यू ऐड करेंगे, प्लग इन, तमाम चीज़ें। इंशाल्लाह आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप लोग ये सीख के कुछ ना कुछ करेंगे, अपनी वेबसाइट्स बनाएंगे, क्लाइंट के लिए बनाएंगे और अच्छे खासे पैसे भी ऑनलाइन कमाएंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो 500 लाइक्स जो है वो लाजमी कर दें, अगर नहीं पसंद आई तो फिर 1000 लाइक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।